आजम खान, सियासत की बुलंदी पर रहने वाला ये सितारा आज गर्दिशों में है। कभी उत्तर प्रदेश की सियासत को अपनी हवा से मोड़ देने वाले आजम खान की गाड़ी के पहिए आज सिर्फ और सिर्फ जेल की तरफ मुड़ रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली को 7 साल की सजा दी गई। आज आजम फैमिली को अलग अलग जेल में फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है और इस दौरान आजम खान ने अब मीडिया से कहा कि उनका भी एनकाउंटर हो सकता है, जिसके बाद अब सियासत काफी ज्यादा बढ़ गई है। आजम फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल से बाहर आकर आजम खान राहत की सांस नहीं ले पाते कि दूसरे मामले में जेल पहुंच जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आजम फैमिली को रामपुर जेल से अब अलग अलग शिफ्ट कर दिया गया है। आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में हैं। वहीं बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई की जेल में शिफ्ट किया गया है। दरअसल रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली को दोषी करार दिया, जिसके बाद उन्हें रामपुर जेल में शिफ्ट किया गया था। अभी तक आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम इस मामले में जमानत पर थे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। रामपुर जेल से बाहर निकलने पर आजम खान ने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। रामपुर जेल से यूपी पुलिस अब्दुल्ला आजम को वज्र वाहन में लेकर गई। तो आजम खान को बोलेरो गाड़ी में लेकर गई। इस दौरान आजम खान ने गाड़ी की सीट में बीच में बैठने से मना कर दिया और कमर में दर्द का हवाला दिया। नहीं, हमारी कमर ही नहीं है इस काबिल, हम बीच में नहीं बैठ नहीं, हम नहीं बैठ सकते पीछे। बैठिए, नहीं बैठ सकते, बैठिए। आप हमारी एज का तो आजम खान ने जेल शिफ्ट करते वक्त बड़े बेटे से 2 चादरें भी मांगी। बहुत मजबूत चीज है। 2 चादरें, इन्हें भिजवा देना बारीक। आप बेफिक्र रहिए हर चीज। और वो जैकेट मैं हूं ना भी। आजम खान के एनकाउंटर वाले सवाल पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना है, अगर अतीक अशरफ के साथ हो सकता है तो आजम खान का भी एनकाउंटर हो सकता है। कि इस बात का शक तो है ही है, गुंजाइश है, क्योंकि पिछले दिनों अतीक और उनके भाई का इसी तरह से पुलिस कस्टडी के अंदर उनका मर्डर हुआ था, खुलेआम मर्डर हुआ था। पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना घट सकती है। आजम साहब ने जो शंका जाहिर किया है वो गलत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर आरोप क्या थे। कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था। इसी के बाद स्वार सीट से उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया था। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान पर कार्रवाई को उनके धर्म से जोड़ा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करने पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। आजम खान की सजा को समाजवादी पार्टी धार्मिक रंग देने पर तुली है। समाजवादी पार्टी के नेता
आजम खान की सजा को धर्म का रंग देकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को झूठे मुकदमे लगा करके विपक्ष को ही खत्म करना चाहती है। देखिए, आजम खान के साथ इसी तरीके से झूठे मुकदमे लिखा करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और हम समाजवादी पार्टी के लोग आजम खान साहब के साथ हैं। ये निरंतर अन्याय हो रहा है। कभी ऐसा होता है, मान लीजिए जिसमें सजा हुई है उसमें अगर सर्टिफिकेट बेटे ने लगाया था तो माँ बाप को दोषी ठहराया जा सकता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दिक्कत ये है कि इस देश में तो खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी नाम मुस्लिम आता है तो कैसे उसे परेशान किया जाए, कैसे दंडित किया जाए, सिर्फ यही क्राइटेरिया रह गया है। सियासत के शिखर पर चल रहे आजम के परिवार पर राजनीतिक हमला साल 2017 से शुरू हुआ, जब पहली बार उनके बेटे के खिलाफ स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उम्र के गलत दस्तावेज लगाने का आरोप लगा। 2017 के चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से सपा के विधायक चुने गए थे। अब्दुल्ला आजम का बर्थ सर्टिफिकेट विवाद। 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा से चुनाव जीते। अब्दुल्ला पर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगा। 3 जनवरी 2019 को अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया। 1 साल मामले की जांच चली। आजम फैमिली को दोषी पाया गया। 26 फरवरी 2020 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम ने आत्मसमर्पण किया। 27 फरवरी को तीनों को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया। दिसंबर 2021 में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा जमानत पर जेल से बाहर आई। मार्च 2022 में अब्दुल्ला आजम को जमानत मिली। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद आजम खान जेल से बाहर आए। 18 अक्टूबर 2023 को फिर अदालत ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई। आजम खान सीतापुर जेल में शिफ्ट, पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर जेल में, अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में शिफ्ट। उत्तर प्रदेश में आजम खान की सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी विधायक बनी और बेटा अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक बना। सपा सरकार में आजम का जलवा किसी सीएम से कम नहीं था। स्टेट प्लेन उन्हें रामपुर तक सिर्फ ड्रॉप करने के लिए जाया करता था। ऐसा माना जाता था कि प्रदेश की आधी सरकार रामपुर से ही चलती है। आजम के इस जलवे पर साल 2017 से ग्रहण लगना शुरू हो गया। आजम खान पर मुकदमे, जबरन जमीन कब्जा के 30 केस, घोसियान प्रकरण में 12 मामले, आपत्तिजनक भाषण के 20 केस, मारपीट और धमकी देने के 29 मामले। एक दौर था जब आजम खान का मतलब रामपुर और रामपुर का मतलब आजम खान था, लेकिन आज ना रामपुर उनका है, ना ही वो रामपुर के रहे। आजम खान अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।